कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वापस अपने बचपन में ले जाती हैं और थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन हमारे अंदर के उस बच्चे को दोबारा से ज़िंदा कर देती हैं, जिसे हमने घर की ज़िम्मेदारियों और ज़िंदगी की परेशानियों में कहीं दफ़न कर दिया होता है। झंडियाँ लगाना भी इन्हीं चीज़ों में से एक है। तो चलें आज मिल के साथ-साथ झंडियाँ लगाते हैं। साथ में आपको अपने बच्चों के 14 अगस्त के कपड़े भी दिखाऊँगी जो मैंने खुद सिलाई करवाए हैं, और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि मैंने 10 साल झंडियाँ क्यों नहीं लगाईं। 10 साल बाद आज मैंने अपने हाथों से झंडियाँ लगाई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब से मैंने होश संभाला ना, तब से लेके हमेशा मैं झंडियाँ लगाया करती थी मैट्रिक तक। मैट्रिक तक का तो मुझे याद है कि मैं झंडियाँ लगाती रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने आगे एफएससी की तो मैं अपने घर में नहीं रहती थी, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहती थी और मुझे नहीं याद पड़ता कि वहाँ पे कभी हमने झंडियाँ लगाई हों। अगर लगाई होंगी तो मेरे भांजे और भांजी माशाल्लाह अब इतने बड़े हो चुके हैं, वो आके कमेंट्स में बता देंगे। तो ख़ैर उसके बाद आगे अपनी बाकी की स्टडी की, उस दौरान साथ में जॉब करना शुरू कर दी। प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर बीच में उस दौरान ही मंगनी और फिर शादी हो गई, और अब मेरी शादी को माशाल्लाह से 5.5 साल हो चुके हैं। तो सीन ये है कि शादी के बाद भी ना मैं सोचती होती थी, हर दफ़ा सोचती थी कि मैं झंडियाँ लगाऊंगी, लेकिन कभी बीच में प्रेगनेंसी आ गई, कभी बच्चे बीमार, तो बस इसी तरह का ना निज़ाम चलता रहा और मैंने झंडियाँ नहीं लगाई। अब इस साल सीन कुछ यूँ हुआ है कि मेरी बेटी माशाल्लाह से 4.5 साल की हो चुकी है और उसने कहा है कि हम झंडियाँ क्यों नहीं लगाते, हमारे घर में झंडियाँ लगनी चाहिए, मैंने तो लगानी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई बजाय इसके कि ये अपने कपड़े, दरवाजे और दीवारें गंदी करे, इसको ज़रा प्रॉपर तरीके में झंडियाँ लगा के बताया जाए कि ये देखो बेटा जी, इस तरह हम झंडियाँ लगाते हैं। यहाँ पर मैं साथ साथ इसको बता रही थी और साथ साथ हम माँ बेटी मिल के झंडियाँ लगा रहे थे। ये जो है ना, पहले मैंने सोचा कि धागा जो है बाहर जाके मैयर कर लेते हैं और बाद में ना अंदर आके तो झंडियाँ लगा लेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर अंदर आके तो धागे के साथ हम झंडियाँ लगा रहे थे, और ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी बेटी ने आज अपने पिछले साल वाले 14 अगस्त वाले कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, 14 अगस्त वैसे तो शुक्र का दिन है, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने का दिन है, लेकिन हम लोग इस दिन ना बदकिस्मती से गुनाह ज़्यादा करते हैं, शुक्र कम अदा करते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है कि 14 अगस्त मनाने का सही इस्लामी तरीका क्या है, वो भी आप लोग जाके ज़रा देख लें, और साथ ही साथ एक दफ़ा दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कह के कमेंट में डाल लिखते जाइएगा। और आज आप सबने मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि आप लोग 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं, पढ़ के मज़ा आएगा। और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी मैट्रिक हुई और उसके बाद मैंने कहा जो है कभी झंडियाँ नहीं लगाई, और मेरी शादी को 5.5 साल हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदे की मैट्रिक जो है वो कितने टाइम में होती है, और उसके बाद अब मेरी शादी को कितना अरसा हो चुका है। तो इस सारी चीज़ से ना आपने आज मेरी एज गैस करके मुझे कमेंट्स में बतानी है, बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं कौन सही गैस करता है। मेरी बेटी ने इतने दिनों से शोर मचाया हुआ था ना, मम्मा झंडियाँ लगानी है, मम्मा झंडियाँ लगानी है। जब इधर कमरे में पंखे के नीचे बैठ के हम लोग इसको धागे पे लगाते रहे, चिपकाते रहे हैं, तब तक तो ठीक था। जब बाहर निकल के इसको बांधने की बारी आई ना सेन में, तो कहती मम्मा मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं तो अंदर जा रही हूँ, आप ही करो। मैंने कहा अब पता चला बेटा जी झंडियाँ लगाना कितना आसान है या कितना मुश्किल काम है। आइंदा नहीं मुझे कहना कि झंडियाँ लगाओ। खैर इतनी गर्मी में बस ये एक लड़ी मैं झंडियों की लगा पाई थी। कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट्स में बताना। और अब मैं आपको अपने बच्चों के कपड़े दिखाती। ये है जी मेरे बेटे का सूट। ये मेरे दिमाग में कुछ नेट से देख के और कुछ खुद से इस तरह के आइडियाज़ आते रहते हैं, और मेरी खाला है जो कपड़े स्टिच करती हैं, तो फिर मैं जाके उनका सर खाती हूँ कि मैंने इस तरह का बनाना है। मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं अच्छे लगते। एक तो वो बाद में जो है वो चांद सितारे और झंडे वाले कपड़े घर पहने हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। दूसरे नंबर पे वैसे ही जो बॉयज़ की निकर शर्ट्स होती हैं उनके पेंट वगैरह से वो बना होता है डिज़ाइन, वो भी ख़राब हो जाता है। और बच्चियों के जो है ना वो स्टफ़ ही बड़ा अजीब सा गंदा सा होता है, 1-2 दफ़ा पहनने से वो बहुत रफ़ लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले तो बनाती नहीं थी, ये दूसरा साल है कि मैं अपने बच्चों के 14 अगस्त के कपड़े बना रही हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ना खुद ही स्टिच करवाऊँ। उम्मीद है जी आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।